अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। सत्संग बहुआयामी हो रही है। कई पहलुओं को ग्रस्त के, संन्यास के, योग के, शिक्षा के और जो हमारे जीवन से, सन्यासियों के जीवन से, आपके जीवन से, नेताओं के जीवन से जोड़ जोड़ करके हमने हर दृष्टिकोण के प्रश्न किए और स्वामी जी ने बहुत संतुलित जवाब दिया, सबके उपयोगी जवाब दिया। ये कब होता है कि व्यक्ति अपने ज्ञान दर्शन का उपयोग करके बोलता है। जिसका दर्शन खुला होता है, जिसका अनुभव आकाश के समान होता है, वो ही ऐसा समाधान दे सकता है। तो ऐसे स्वामी जी को पाकर के इस संसद में हम धन्य हुए। आप सभी की तरफ से स्वामी जी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये एपिसोड हम शिक्षा को समर्पित करते हैं। शिक्षा के लिए कहा गया है कि शिक्षा व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाती है, सिविलाइज्ड मैन बनाती है। एक ऐसा इंसान जो किसी को कष्ट न दे और लोगों के काम आए, ऐसा बताया जाता है। एजुकेशन इज सच दैट मेक्स ए मैन सिविलाइज्ड एंड एजुकेशन इज ए जर्नी फॉर होल दी लाइफ। शिक्षा पूरे जीवन भर चलती रहनी चाहिए। तो जो शिक्षा के ऊपर हमारी सरकार बहुत चिंतित है, इतनी यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, स्कूल खोले गए हैं और अब हमारे प्रधानमंत्री ने तो उस पर सारी चिंता जाहिर करके जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी डिक्लेयर कर रहे हैं, तैयार है, होने वाली है। उसका जो है वो कहना चाहिए कि वो ऑर्डर आने वाला है। उसके अंदर हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी जो कि बहुत संतुलित थी, उससे एक अच्छा इंसान बनता था। तो ये आदेश मिले कि न्यू एजुकेशन सिस्टम को कि एजुकेशन प्रणाली के अंदर गुरुकुल प्रणाली के अंश जो अपने अपने विषय के आप जोड़ सकते हैं वो जोड़िए। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली तो रहेगी, लेकिन अच्छे इंसान बनाने के सूत्र उसमें जोड़िए। तो स्वामी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सनातन सत्य अध्यात्म विज्ञान को मध्य नजर रखते हुए आप हमारे इन पॉलिसी मेकर्स को क्या कहना चाहेंगे कि आपका अध्यात्म विज्ञान भी उसके साथ जुड़े और वह भी हमारी शिक्षा जो है वह एक संतुलित शिक्षा प्रणाली बने, सनातन सत्य को पाकर के। तो कृपया इसके बारे में अपना उपदेश, वक्तव्य दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। शिक्षा चीज ऐसी है जो संस्कार के साथ जुड़ी है। शिक्षा चीज ऐसी है जो जीवन जीने की पद्धति बताती है। शिक्षा चीज ऐसी है जो जीवन जरूरियात की चीजों को पूरा करने का हमें ज्ञान देती है। और शिक्षा चीज ऐसी है जो जिम्मेदारी संभालने की भी क्षमता देती है हमको। तो ये सब तो शिक्षा हमको देती है, मगर आजकल जो शिक्षा है वो सिर्फ कॉमर्शियल ज्ञान बन गया है, पैसा कमाने का साधन। ये शिक्षा पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। और आज मानस 5 इंद्रियों के विषय बन गया है। पैसे के माध्यम से पैसा कमाता है, बुद्धि लगाता है, पढ़ाई भी करता है और इसका उपयोग 5 इंद्रियों के विषय में चला जाता है। तो एक स्वस्थ
जीवन होता है वो स्वस्थ जीवन नहीं है। आज के इंसान पैसा तो कमाता है, 2-3 लाख रुपया महीने कमाता है, उनके विचार देखो तो आपको लगता है उसमें इंसानियत ही नहीं है। उनका जीवन देखो तो बिल्कुल विषयों के उपराधीन है, खाना पीना जो भी कहो। तो ये जो हमारा जो एजुकेशन आंतरिक चारित्र को बढ़ावा नहीं देते हैं, ये करेक्ट नहीं है। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, संस्कार की वैल्यू, एक इंसान में इंसानियत की वैल्यू, कैरेक्टर की वैल्यू बढ़ाए और जीवन जीने की कला सिखाए। चाहे तो पैसा कमाने का भी आ गया, फैमिली लाइफ जीने का भी आ गया, वो कला सिखाए। आज इंसान को इंसान पसंद नहीं है अपने सुख के लिए, वो करेक्ट नहीं है। पैसा गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, पैसे का इतना गर्व अभिमान नहीं होना चाहिए। हम इंसान हैं और अपने ही इंसान को हम छोड़ देने के लिए तैयार होते हैं, अपने आनंद के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए। वो करेक्ट नहीं। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि ये शिक्षा जो है उसमें मोस्ट मुख्य सब्जेक्ट जो है मानवता और वैल्यू ऑफ द फैमिली लाइफ, ये बहुत सिखाना चाहिए, बहुत जरूरी, बहुत। और इंसान के अंदर जो अच्छे अच्छे संस्कार होने चाहिए, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, परिग्रह कम रखना, हो सके इतना ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो ये सब बातें। और ज्यादातर चीजों में मोह रखने की जरूरत नहीं है। आज भारतवर्ष का जो लोग है, बच्चे युवा है, पैसे कमाते हैं, बुद्धिशाली भी है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, हार्ड वर्क करते हैं, वो भी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है कि कैरेक्टर नहीं है। 5 व्यक्तियों को संभालना है तो नहीं संभाल सकते हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है। आप सुने, लंबे समय के लिए बिना साधन जीना है तो नहीं जी सकते हैं। आज कहोगे कि आपको 2 व्हीलर नहीं मिलेगा, कल गवर्नमेंट कहेगी 6 महीने के लिए पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो लोग ऐसे बीमार हो जाएंगे कि हम करेंगे क्या, बाहर कैसे जाएंगे। तो ये जो हैंडीकैपनेस आया है वो करेक्ट नहीं है। साधन का उपयोग करना और हैंडीकैप होना दोनों अलग चीज है। तो इसीलिए जो स्वतंत्रता से जीना है, सेल्फ ओरिएंटेड जीना है, हम अपने स्वस्थता के कारण जितना, जो मैंने आगे भी कहा था, जितना डिपेंडेंट कम होगे इतना आपको फ्रीडम फील होगी। तो जो डिपेंडेंट लाइफ जीना की जो पद्धति आज बताई है, और वो डिपेंडेंट में क्या होता है कि आप पैसे की गुलाम बन गए, और पैसे की गुलाम के साथ आप साधनों के गुलाम बन गए, और साधनों को यूज करने के लिए आपको फ्रीडम चाहिए। और इसीलिए आपकी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आप निभाते नहीं, वो भी आपको कहते कि मेरी फ्रीडम बाधा होती है। तो इतना सारा गिरा हुआ हमारा जो कल्चर हो गया है वो करेक्ट नहीं है। तो एजुकेशन संपूर्ण गलत है ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है, मगर एजुकेशन में बहुत सारी कमी है। इसमें अच्छा इंसान बनाना, जो फैमिली ओरिएंटेड है, जो संस्कार वाले हैं, जो कल्चर वाले हैं, जो महापुरुषों को समझना चाहते हैं, महापुरुषों को फॉलो करना चाहते हैं, और एक स्वस्थ इंसान की तरह मानवता के साथ जीवन जीना चाहते हैं, वो इंसान कहीं भी जाएंगे या कोई भी परिस्थिति में होगा तो वो सफल होगा ही। इसका मतलब ये नहीं कि संघर्ष नहीं आएगा, संघर्ष तो रामकृष्ण मायू को भी आया था। प्रश्न संघर्ष का है ही नहीं, प्रश्न हर परिस्थिति में स्वस्थता से जीने का जो एक दृष्टि मिल जाती है, जो एक ज्ञान मिल जाता है, जो एक सोच मिल जाती है, तो हर परिस्थिति में वो एडजस्ट होके आगे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि अभी ऐसा होगा तो मेरा क्या होगा। तो इसीलिए मैं मानता हूं हमारे एजुकेशन के अंदर अगर हम अच्छे संस्कारों का सिंचन करें, आज भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़ा संस्कार की जरूरत है कि कूड़ा कचरा डस्टबिन में डालें, ये बहुत जरूरी है। आज बुजुर्ग, बड़े, अस्वस्थ व्यक्ति, हैंडीकैप व्यक्तियों को हेल्प करें, बहुत जरूरी है।
तीसरा, हर इंसान दूसरे व्यक्ति जो जिनको ज्यादा जरूरत है और उनके पास नेसेसिटी नहीं है, तो उनको कैसे हम हेल्प कर सके, ऐसा सोचे। देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सोचे कि हम क्या कर सकते हैं, ये नहीं को गवर्नमेंट क्या कर सकती है। इसके आगे देखोगे तो हम देश और विदेश में जाए तो हमारी संस्कृति जो है, सभ्यता है, संस्कार है, मर्यादा है, ह्यूमैनिटी है, वो दुनिया के सामने पेश होना चाहिए ताकि लोग हमारा एग्जाम्पल लें। ऐसे व्यक्ति भी महान बनेगा, परिवार भी महान बनेगा, समाज राष्ट्र भी महान बनेगा और दुनिया को ऐसे समाज और राष्ट्र से प्रेरणा मिलेगी। तो आइए हम सब ऐसे अपने जीवन में शिक्षा के साथ ये सब बातें जोड़े, क्योंकि पहले जमाने में तो शिक्षा में ये सब बातें जुड़ी हुई थी। स्वास्थ्य, हर काम खुद को करना है, ये पहले सिखाया जाता था। दूसरी बात, जैसे कि अपना घर साफ करना, कपड़ा धोना, रसोई पकाना, एक दूसरे की सेवा करना, बीमार व्यक्ति की, ये सब हमको सिखाया जाता था। दूसरा, जरूरत कम रखो, ये हमको सिखाया जाता था। तीसरा, घर में मिनिमम साधन होने चाहिए ताकि आप काम करते रहो। सब साधन में ऑटो मोड कर दिया तो फिर आप बैठे बैठे चाप दबाते रहोगे, तो स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा, दिमाग भी अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए साधन को साधन के रूप में देखो। आप साधन को आप लेजी मत बनाओ और वही साधन आपको प्रॉब्लम करेगा और आपकी कोई प्रगति भी नहीं होगी। तो इसीलिए मैं समझता हूँ शिक्षा के साथ बहुत सारी चीजें आज भारतवर्ष में शिक्षा के माध्यम से या लोगों को जानकारी के माध्यम से अलग अलग प्रकार के सेमिनार बना के भी ये बहुत कुछ देने की जरूरत है। आइए हम सब साथ मिलके इस कार्य में एक दूसरे को सहयोग करें और भारतवर्ष को और उज्जवल भविष्य वाला बनाए। यही मेरी शुभकामना। स्वामी जी, आपने बहुत सुंदर जो है सुझाव दिया कि हमारी न्यू एजुकेशन सिस्टम है उसमें पुराने जो सूत्र है वो जोड़े जाने चाहिए, यानी इंसान को इंसानियत सीखे, ये सूत्र पहले जोड़ा जाए और वो अपने से बड़ों का, परिवार के अंदर लोगों के साथ में सामंजस्य बिठा के चले और जो नीडी व्यक्ति है उनकी हेल्प करे और बड़ों का सम्मान करे। यानी हमारे जो पहले जीवन जीने के सूत्र थे, जीवन जीने की पद्धति थी, उसको पुनः लागू किया जाना चाहिए। तो ऐसे पुराने विषय जब नई शिक्षा प्रणाली के साथ जुड़ेगा तो एक सामंजस्य बैठेगा। तो सामंजस्य बैठने से व्यक्ति जो वर्तमान विज्ञान है उसकी ऊंचाइयां भी प्राप्त करेगा, लेकिन अपना कैरेक्टर भी ऊंचा बनाएगा। कैरेक्टर के लिए कहा गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट एंड द कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हमारी शिक्षा प्रणाली कैरेक्टर आधारित होनी चाहिए। यही हमारी सरकार भी चाहती है, यही शिक्षा का उद्देश्य है। और ये उद्देश्य फॉरफिट क्यों हुआ कि शिक्षा केवल डिग्री तक रह गई, शिक्षा कॉमर्शियल बन गई, शिक्षा अहंकारी बन गई। तो इसी को, इस अहंकार को तोड़ने के लिए, इसमें जो मिसिंग्स आई है उनको पुनः जोड़ने के लिए सभी यही कह रहे हैं, सभी ने यही वकालत की, बुजुर्ग लोगों ने, हमारे समाज शास्त्रियों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने, हमारे शास्त्रों को भी टटोला जाए तो सभी एक बात निकलती है कि हम वर्तमान के विज्ञान को रोक नहीं सकते, ये तो बढ़ेगा, लेकिन हमारे जो पुराने सूत्र है उनको जोड़ा जाना चाहिए। तो हमारी शिक्षा होलिस्टिक और सरल, सहज, सबके लिए अच्छी, उपयोगी हो सकती। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा जगत में ही चलते हैं। शिक्षा जगत में आज क्या हो रहा है स्वामी जी कि व्यक्ति डिग्रियां ले लेता है और एक शिक्षा की जो अनेक ब्रांचेज होगी, पहले 4-5 ही ब्रांच थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कॉमर्स और आर्ट्स। अब एक एक की हजारों स्पेशलाइजेशन हो गया है और
कई तरह की शिक्षा बढ़ गई है, लोग शिक्षा लेने के लिए विदेश जाते हैं और हमारे यहाँ भी शिक्षा के स्तर बहुत ऊंचे हो गए हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, प्राय प्राय हर बच्चा पढ़ रहा है। लेकिन जब उस बच्चे को पढ़ा हुआ देखते हैं, इतना ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट देखते हैं, और जब घर के अंदर जब उसकी बात आती है कि माता पिता का के साथ में थोड़ा सा सहयोग करो, बच्चियों को कहा जाता है कि तुम खाना बना करके दो, खाना बनाने की बात आती है तो प्राय प्राय 0 हो जाता है। यानी कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की हुई लड़की, उसको ढंग से चाय बनानी और दाल रोटी बनानी नहीं आती, तो स्वामी जी ये हमारी रसोइयाँ तो बहुत जल्दी बंद होने वाली है। तो इसीलिए जो है आप कुछ ऐसा जो रिलेटिव ट्रुथ के हिसाब से बताइए, शिक्षा जगत को उपदेश दीजिए कि जो है वो लड़कियां अपनी पढ़ाई करे, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उनके जो मूलभूत काम है कि माँ तो वही बन सकती है, भोजन तो वही बना के दे सकती है, और युवाओं को भी आप शिक्षा दीजिए कि तुम्हारा काम घर को प्रॉस्पेरिटी में लाना है, घर के सब आउटलुक्स को देखना है। तो ये सामंजस्य होना चाहिए विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों को प्रमोट कीजिए शिक्षा के साथ साथ में, ये भी एक कैरेक्टर का हिस्सा है, फैमिली में जीवन जीने का हिस्सा है। रिलेटिव्स को जो है, आज जगत ये हो गया कि अपने सगे भाई के अलावा कजिन भाई तक को बच्चे नहीं जानते हैं, कितना बड़ा मिसिंग हो गया है। और उससे क्या हो गया, बिखराव हो गया है, हमारी सजीवता नहीं आई। आप कहते हैं कि अजीव से सजीव की ओर जाओ, सजीवता की बिल्कुल समाप्ति हो रही थी। सजीवता कैसे आए हमारे बच्चों में? हम कोई बच्चों की शिक्षा पे या बच्चों पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहते, पर वो किस तरीके से सामंजस्य करके ओल्ड और न्यू का बनकर के वो जो है वो अच्छे इंसान बने, कृपया उन बच्चों को कुछ उपदेश दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। आपका जो पहला प्रश्न था कि आज इतनी सारी फैकल्टी हो गई है, जो पहले 4-5 थी, और आज इतनी फैकल्टी, इतने सर्टिफिकेट कोर्स हो गए, और इतने सब छोटे छोटे कोर्स भी हो गए, डिग्री कोर्स भी छोटे छोटे हो गए, 6 महीने के, 8 महीने के, 3 महीने के। देखो, इसमें बात यह है कि हर बातों को उन्हें स्पेसिफाई करना पड़ा, क्योंकि आज लोगों का दिमाग इतना लिमिटेड हो गया है, सोच लिमिटेड हो गई है। एक ही व्यक्ति पूरे फिजिकल बॉडी को मैनेज करके उनका उपाय बताना एज अ मास्टर वो पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए आज हर फील्ड के, आंख के अलग डॉक्टर, कान के अलग डॉक्टर, नाक के अलग डॉक्टर, आप समझें, ऑपरेशन वाले जो डॉक्टर है वो अलग डॉक्टर होते हैं, मेडिसिन के फील्ड में जो मास्टर होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये सब डॉक्टर अलग अलग होते हैं, ऐसे हर फील्ड में होता है। पहले जमाने में आपको मालूम है कि पहले जमाने टेक्सटाइल मिल बड़ी बड़ी बहुत चलती थी, आज वो टेक्सटाइल मिल धीरे धीरे बंद हो रही है, मगर डिपार्टमेंट तो चलता ही है, तभी तो कपड़ा बनता है। तो ये जो मैनेजमेंट करने की जो क्षमता थी एक व्यक्ति में, वो आज दिक्कत वाली हो गई, क्योंकि यूनियन की बात इधर से, मगर रोजगार तो लोगों को चाहिए, कपड़ा तो लोगों को चाहिए। तो आज सभी एकम डिवाइड हो गए, यहाँ प्रिंटिंग होगा, यहाँ कपड़ा बनेगा, यहाँ कटिंग होगा, यहाँ पैकिंग होगा, यहाँ डिलीवरी होगी, यहाँ मार्केटिंग होगा। तो ये सब डिपार्टमेंट अलग अलग हो गया। तो ये करने का मतलब ये होता है कि लोगों की क्षमता अभी कम होती जा रही है, और इसीलिए डिवीजन बनता है। आज आप आईटी फील्ड में देखो, आईटी फील्ड तो अभी नया है, 20-25 साल पुराना है, मगर आईटी फील्ड में कितनी फैकल्टी है। आप कहोगे कि मैं आईटी फील्ड में काम करता हूँ, तो कौन से फील्ड में? इसमें भी अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज होती है, अलग अलग प्रकार के ग्रेड होते हैं। तो हर ग्रेड की एक वैल्यू होती है, और आज जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो इस प्रकार से डिवाइडेड एंड डिवीजन करना पड़ता है। तो मैं उसका विरोधी नहीं हूं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सबके साथ, इस प्रकार के एजुकेशन के साथ भी आपके साथ ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, आपका कल्चर होना चाहिए। आप समझे, आप में अदर व्यक्ति के लिए सोचने की क्षमता होनी चाहिए,
या फैमिली के अंदर कैसे हम जी सकते हैं सबके साथ में रहकर एडजस्ट होकर, ये सब कुछ ज्ञान होना चाहिए। आज लेडीज को अपना काम जो है खास करके घर चलाना कहो, रसोई पकाना कहो, साफ सुफ कहो, ये करना चाहिए। घर को ही स्वर्ग बना सकती है लेडी, समय देखते हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि लेडीज नौकरी नहीं करें, मगर अपनी जिम्मेदारी भी हो सके इतनी निभाए। तो उसमें जो लोगों को आता है कि हम नौकरी भी करें, घर काम भी करें, तो इसीलिए मैंने कहा कि हम स्त्रियों के माध्यम से, हम स्त्रियों को जॉब करवा के हम उसकी जो मानसिक क्षमता है, उसके साथ शारीरिक क्षमता है, वो दिन ब दिन खत्म कर रहे हैं। और इसीलिए लेडीज अभियान जो घर का काम करना है, घर को व्यवस्थित करना है, वो नहीं करती है। खाना पीना नहीं पकाती है, ऑर्डर दे दो, खत्म हो गया। कोई भी चीज फोन कर दो, चीज आ जाएगी। कपड़ा है, वॉशिंग मशीन में धो दो, प्रेस में दे दो। यानी जो जिम्मेदारी थी, बच्चे को संभालना है, हम जॉब करते हैं, किसी लेडी को बुला दो, वो 8 घंटा रखेगी। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एक खुद का घर है, खुद का परिवार है, खुद का बच्चा है, खुद का हस्बैंड है, उसके माता पिता है, खुद के सासू ससुरा है, इनको संभालना, ये जो जिम्मेदारी होती थी और उससे परिवार स्वस्थ रहता था, ये आज धीमे धीमे बिगड़ रहा है। और छोटा परिवार जो हो रहा है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो लोगों की सोच ये होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि बहुत बड़ा परिवार होना चाहिए, मगर मैं इतना जरूर कहता हूँ कि जब तक खास करके माँ बाप की बात है, तो माँ बाप को तो हर बच्चे को संभालना ही चाहिए इन एनी सिचुएशन। आप जो खाते हैं उनको खिलाओ, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ वो उनके मौसम पूरा करो, और होते भी नहीं है उम्र के साथ तो मगर ये जो संस्कार है, अपने बच्चे को हम खुद ही शिक्षा दें, आगे बढ़ने का रास्ता बताएं, उनको एनकरेज करें। अगर हम नहीं दे सकते तो ऐसी संस्थाओं में उसको भेजें, ताकि वहां से कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करें, अलग अलग फील्ड का। तो ये माँ बाप की जो टेक केयर होती है, अगर वो होगी तो भी हमारा भविष्य बनेगा। आज हम बच्चे के लिए ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चा आपके लिए ध्यान नहीं रखेगा। तो बहुत नेचुरल चीज है ना। आपने जब इनको पाल पोस के बड़ा किया है, तभी तो वो आपके लिए ध्यान रखेंगे, नहीं तो क्यों ध्यान रखेंगे? क्योंकि बच्चे को बड़ा करना वो आपकी जिम्मेदारी जरूर है, मगर आपने तो उसको तो प्रोफेशनल बना दिया। जैसे उसको लालन पालन करने के लिए बे बना दिया, स्कूल के लिए उसको अपने बस बना दिया, घर में आते हैं उनको तो खाना दे दिया, फिर वो अपना अपना काम करता है बच्चा। तो आप अपने जीवन में मस्त है, वो बच्चा अपने जीवन में मस्त है। यानी आप कुछ शेयरिंग नहीं कर रही है, आप सिर्फ बच्चे की जिम्मेदारी निभा रही है। तो जो संस्कार देने का काम था वो मिसिंग हो गया। क्या हो गया? मिसिंग हो गया। ये गलती हो गई। वो दोनों के लिए, लड़के के लिए और लड़की के लिए, दोनों के लिए जो संस्कार देने का जो माँ बाप का काम था वो मिसिंग हो गया। और दोनों माँ बाप दोनों पैसा कमाने में पड़े हैं और भौतिक चीजों इकट्ठा करने में पड़े हैं। तो इसीलिए जो संस्कार देने का काम है, देखो पैसे से संस्कार नहीं आता है, साधनों से संस्कार नहीं आता है। संस्कार आता है परिश्रम वाला जीवन जीने से, संस्कार आता है बड़ों की इज्जत करने से, संस्कार आता है एक दूसरे की हेल्प करने से, संस्कार आता है कि हम कोई गलत काम जानबूझ के नहीं करने से। तो ये संस्कार जो होता है वो माँ बाप सिखाते भी हैं और इसके पीछे ट्रेनिंग भी देते हैं, तभी आएंगे। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ एक ही दिन में सीख जाएंगे। और साथ में घर के खुद के बच्चों को जब मैंने कुछ संस्कार दिया है, उनकी वैल्यू, और बाहर के व्यक्ति उनको सिखाते, उसमें बहुत डिफरेंट होते हैं। घर में अपनी माँ अपने परिवार के लिए खाना बनाए, उनका जो भाव होता है, उनकी जो क्वालिटी होती है, और होटल से या बाहर से मंगवा के खाना खाए, उनके भाव क्वालिटी वो कॉमर्शियल होते हैं। तो ये सूक्ष्म साइंस जो भाव का साइंस है, वो भी हमको समझना चाहिए। तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और ज्यादा आगे बात समझने की कोशिश करें। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने युवाओं को, स्त्री को, पुरुष को जो है बहुत अच्छा उद्बोधन दिया है कि उनके अंदर सामंजस्य होना चाहिए, वो एक दूसरे के मेहनत में शरीक हो
हम किसी को भी नौकरी नहीं कराने की मनाही नहीं करते हैं, या कोई भी उनका जो जीवन चल रहा है उसमें इंटरफियर की बात नहीं करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो कुछ जीवन जिया जाए वो जीवन होलिस्टिक हो, वो जीवन सर्वांगीण हो, कि जो है वो पत्नी पति का सहयोग करे, पति पत्नी का सहयोग करे, हम हर काम अपनी मेहनत से करें। और संस्कार का अर्थ होता है कि हम एक अच्छा मानव जीवन जी करके दिखावे। उस जीवन को बच्चे कॉपी करते हैं, बच्चों में कॉपिंग पावर होती है। माता पिता अगर जो अच्छा जीवन जीते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली अच्छे संस्कार पे आ जाता है। बच्चों में संस्कार नहीं आने का कारण एक ये भी है कि माता पिता चाहते तो है संस्कारी हो बच्चे, लेकिन वो खुद जीवन अच्छा नहीं जीते। तो कुल मिला करके हमारे जो मानवीय मूल्य है, हमारे जो शिक्षा जगत के मूल्य है, हमारे भावना जगत के मूल्य है, वो मूल्यों की पुनर्स्थापना होनी चाहिए। हमारे पूर्वज इन मूल्यों पर बहुत चिंतन करते थे और अपने जीवन के अंदर, अपने कैरेक्टर के अंदर कोई कमी आवे वो बिल्कुल हरगिज बर्बाद नहीं करते थे, जान तक देने को तैयार होते थे, चरित्र पर धब्बा नहीं लगाते थे। तो वैसा दृढ़ निश्चय जो हमारे पेरेंट्स का, पूर्वजों का रहा है, वह पुनः जो हमको पैदा करना है, तो ऑटोमेटिकली हमारी शिक्षा है वो तो वैल्यूएबल होगी, क्योंकि वो तो उन्नति करवा रही है। लेकिन करेक्टर को गिरा करके उन्नति करना ये कभी भी जो है क्षम्य नहीं है और अच्छा भी नहीं है। अच्छे एक जो है पारिवारिक जगत को और समाज को बनाने के लिए स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे अच्छे जो है वो सुझाव दिए स्वामी जी। ये जो एपिसोड है हम शिक्षा जगत को ही रखते हैं। देखिए, शिक्षा लेने वाला और शिक्षा देने वाला दोनों मिलकर के शिक्षा को कामयाब करते हैं, यानी गुरु शिष्य परंपरा। यानी कि गुरु तो शिक्षा देता है, शिष्य शिक्षा लेता है। पुराना जमाना गुरुकुल प्रणाली का तो अति उत्तम था, उसकी तो बात करने की तो क्या कहें, उसके अंश मात्र आजकल है नहीं है। लेकिन कुछ समय पहले, कोरोना के पहले भी हमारी क्लासें चलती थी। बच्चे की 75% अटेंडेंस होना जरूरी था। गुरु अच्छे होते तो उनके चरित्र से, उनके हाव भाव से, उनकी मेथोडोलॉजी से बच्चे जो है वो सीखते थे, क्वेश्चन आंसर करते थे, उत्तर मिलता था। लेकिन कोरोना आने के बाद में ऑनलाइन ऑफलाइन दो होगी, उसका परिणाम आज तक आ रहा है। प्राय आज भी 50% ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। ऑनलाइन इंजीनियर से काम लिया जा रहा है, ऑनलाइन डॉक्टरों से काम लिया जा रहा है। यानी क्योंकि उसमें उनकी बचत होती है, उनको ऑनलाइन पे पैसे आधे देते हैं, कम देते हैं। तो स्वामी जी वो सजीवता नहीं रहती है आपके शब्दों के अंदर। तो आप जो है हमारे, क्योंकि अब कोरोना नहीं है, तो हमारे भारतवासियों को, चाहे जो है वो शिक्षा जगत को खास तौर से चल रहा है, तो कॉलेजों को, स्कूलों को, विश्वविद्यालयों को एक सनातन सत्य और एक अच्छे आप उपदेशक के रूप में उनको सलाह दीजिए, उनको शिक्षा दीजिए कि ठीक है, ऑफलाइन तो उन लोगों के लिए रखिए जो बुजुर्ग हैं और बड़े बड़े अनुभवी है, आप तक पहुंच नहीं सकते शारीरिक अवस्था की वजह से, कारणों की वजह से, उनको स्पेसिफिक थोड़े समय के लिए रखा जा सकता है। लेकिन शेष जो है वो रहे। तो स्वामी जी अब जो, क्योंकि एपिसोड की संपन्नता है तो